हेलो फ्रेंड्स। आज की इस चर्चा के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। और निफ्टी में बात करने से पहले हमें बात करनी चाहिए आज की ब्रोडर मार्केट के अंदर। आज की जो रैली है वो नाम है मेटल्स को, आईटी स्टॉक्स को। और यहाँ पर मेटल और आईटी के अलावा जो ऑयल एंड गैस स्पेस है उसके अंदर भी आज जो है अच्छी तेजी थी। तो इन तीन स्पेस के दम पर आज निफ्टी ने नई ऊंचाइयों को फिर से छुआ और नई ऊंचाइयों के आसपास ही जो है मार्केट बंद हुई। और आज अगर एशियन मार्केट्स की बात करें तो ताइवान के इंडेक्स ने भी लाइफ टाइम हाई पे जो है क्लोजिंग दी, कोस्पी ने भी लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग दी, हालांकि निकेई थोड़ा सा कमज़ोर था। और इस तरीके से एशियन मार्केट्स के अंदर निफ्टी जो है अच्छे तरीके से जो है काम करते हुए अपने पीयर्स के साथ जो है कदम से कदम मिलाता हुआ चल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि निफ्टी के अंदर जो तेज़ी बनी हुई है उसके अंदर आज कमजोरी कहाँ थी, तो कमजोरी आज बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस के अंदर थी, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन साथ नहीं मिल रहा था निफ्टी को आज। और कुछ जो दिग्गज बीएफएसआई स्पेस के जो शेयर्स हैं उनमें हल्की सी जो है प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हैं कि थी। तो यहाँ पर अगर आज निफ्टी इतना तेज नहीं होता तो हो सकता है वहाँ पे आपको आज प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलती। तो निफ्टी आज 14132.9 यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 14,133 के ऊपर जो है निफ्टी ने क्लोज दिया। और ये जो क्लोजिंग है आज फिर एक सेंचुरी। तो जैसा मैं पिछले एक डेढ़ महीने से आपके साथ बात कर रहा हूँ, सेंचुरी सेंचुरी सेंचुरी, तो सेंचुरी पे सेंचुरी लगती जा रही हैं। और आज की अगर कैंडल्स की बात करें तो आज की कैंडल्स भी काफ़ी मजबूत कैंडल है। और मजबूत कैंडल इसलिए है कि जो नीचे के लेवल्स थे, जो मार्केट के अंदर नीचे के लो लगे थे, वहाँ से बहुत ज़बरदस्त रिकवरी जो है इंट्राडे जो है मार्केट ने दी। तो यहाँ पर इस तरीके की जो कैंडल्स हैं वो एक तरीके से बुलिश कैंडल है और बुल्स का फेवर करती हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि किन शेयर्स के दम पर आज ये रैली खेली गई, तो आप देखिएगा टीसीएस और इन्फोसिस जो है मेन कंट्रीब्यूटर थे ऊपर के दो। अगर आप प्लेयर्स देखेंगे तो टाटा स्टील और एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर आपको तेजी नजर आई। एचसीएल टेक और आज हिंडाल्को की बात करेंगे, लेकिन हिंडाल्को का वेट कम है इसलिए आपको जो है नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। तो हिंडाल्को ने भी बहुत अच्छी जो है तेजी आज दर्ज की। और यहाँ पर आप देखिएगा आज दो आईटी के प्लेयर्स हैं, तीन आईटी के प्लेयर्स हैं, एक स्टील में है। एचडीएफसी लाइफ जो है बीएफआई स्पेस के अंदर है, हालांकि लाइफ इंश्योरेंस ही चला। बाकी अगर आप देखेंगे गिरने वाले जो भी प्लेयर्स हैं उसमें देखिएगा एचडीएफसी बैंक 7.87 का जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, एशियन पेंट्स और अदानी पोर्ट्स यहाँ से कमजोरी थी। अब बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर एक समय ऐसा भी आया कि जब 30,000 वाली लाइन के अंदर निफ्टी चला गया, यानी कि 31,000 के लेवल तोड़ दिए और 30,893.65, लेकिन वहाँ पर टिका नहीं जरा सी भी देर। और बुल्स इतने हैवी थे कि उन्होंने नीचे से जैसे ही 31,000 के लेवल टूटे उन्होंने नीचे माल उठाना शुरू कर दिया और तुरंत 31,000 के ऊपर खड़ा कर दिया चंद मिनटों के अंदर। तो ये यहाँ पर एक बुलिशनेस दिखा रहा था कि 31,000 के नीचे जैसे ही मार्केट जा रही थी तो निफ्टी बैंक के जो शेयर्स थे उनके अंदर भी जो है अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो बैंक निफ्टी आज दिन भर जो है 31,100 और 31,200 के बीच में ही जो है झूलता रहा है पूरे दिन। और यहाँ पर फाइनल जो क्लोजिंग है ये आप देखिएगा 31,212 पर जो है मिली है। तो इसी के आसपास जो है बाजार आज दिन भर जो है घूमते रहे। और निफ्टी बैंक के शेयर्स के अंदर अगर हम बात करें आज, तो कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी सेलिंग थी, बहुत अच्छी सेलिंग थी कोटक महिंद्रा बैंक में, ऊपर की तरफ से हैवी वेट भी है। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक के अंदर भी जो है गिरावट थी। और बाकी जो बैंक्स हैं, जो लीडरशिप वाले बैंक्स हैं, वहाँ पर ठीक ठाक काम हो रहा था, पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। निफ्टी बैंक की अगर कैंडल्स को देखें, अगर निफ्टी बैंक की अगर कैंडल्स को आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको हल्की सी वीकनेस लगेगी और ये 4 रेड कैंडल यहाँ पर बन गई हैं। इसका मतलब क्या है? इसके 2 मतलब हैं। पहला मतलब जो मुझे लगता है, पहला मतलब वो ये है कि देखिएगा बैंकिंग स्पेस के अंदर एनपीए की प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि देखिएगा डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है, एडवांसेस अच्छे ग्रो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन जो असेट्स क्वालिटीज़ हैं उसके कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी हैवी या बाइंग पोजीशंस वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एक तो ये रीज़न है, और पहले भी आप देखेंगे कि नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी ऑलरेडी ये सेक्टर कर चुका है। दूसरा रीज़न ये है कि हो सकता है कि जो ऑपरेटर है वो अभी बियर्स को ट्रैप करेंगे कि यहाँ पर बियर से कुछ शॉर्ट लगवाएं या बियर्स नीचे के लेवल पर पुट खरीदें और फिर उनको आउट ऑफ द मनी कर दिया जाए थर्सडे के दिन।
ये भी हो सकता है, मैं इस बात से भी मना नहीं करूँगा। पहली वाली संभावना ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को हल्का कर रहे हैं ट्रेडर्स या ऑपरेटर्स भी, कि भाई ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे तब तक कोई ज़्यादा पोजीशन नहीं लेनी, और यहीं पर जो है बैंक निफ्टी को घुमाते रहते हैं। जिस तरीके की मार्केट की डायरेक्शन होगी वो उस तरीके का पहला व्यू ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पे नीचे पुट वालों को पुट्स खरीदवा दी जाएँ और बाद में मार्केट को पुट ऑफ द जो है पुट बाहर चली जाए। और दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोग कॉल्स खरीद के बैठे हुए हैं बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पर जो है प्रीमियम को जो है ख़त्म करने की जो है साजिश जो हो रही है एक तरीके से, अगर यहाँ पे देखा जाए तो। और अगर इस तरीके की 4 कैंडल किसी और टाइम ड्यूरेशन में बनी हुई होती तो यहाँ पर अब तक वीकनेस आ चुकी होती। लेकिन निफ्टी के अंदर, ब्रॉडर मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ से बुलिशनेस है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है। अगर ये 4 कैंडल्स अगर किसी और स्थिति में होती जब निफ्टी इतना मजबूत नहीं होता तो अभी तक आप देखिएगा बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देख चुके होते। अब यहाँ पे देखिएगा कल या तो बैंक निफ्टी एक बड़ी अच्छी कैंडल बनाएगा, या दूसरी बात ये है कि अगर कल निफ्टी नहीं संभला तो देखिएगा ट्रेडर्स जो है, या आप ये बोल सकते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, वो मंदी की पोजीशंस की तरफ जो है इसके अंदर हावी हो सकते हैं। तो या तो कल जो है मेक और ब्रेक है निफ्टी बैंक के अंदर, यानी कि अगर कल निफ्टी चलेगा तो बैंकिंग स्टॉक चलाएंगे, कल निफ्टी गिरेगा तो बैंकिंग स्टॉक्स के दम पे गिरेगा, क्योंकि बहुत जगह जो आप जो शेयर्स देख रहे हैं तो वहाँ पे रैली हो चुकी है। तो कल का जो भी दारोमदार रहेगा वो निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं और इंक्लूडिंग बजाज फाइनेंस, इनकी तरफ जो है रुख जो है रहना चाहिए। कल ऊपर या नीचे जिधर भी अगर मार्केट जाएगी तो कल ये जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और टू द सम एक्सटेंट देखिएगा रिलायंस में भी एक अच्छा प्ले हो सकता है। रिलायंस भी 2000 के नीचे काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है। अब देखिएगा यहाँ से जो भी बैंक निफ्टी के अंदर हल्की फुल्की सी जो भी फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड हुआ, तो देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक ने 20 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया, HDFC बैंक ने भी करीबन 19 पॉइंट का दिया, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक में ज़्यादा वेट है नहीं, तो वहाँ से जो नेगेटिव होने के बाद भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर नहीं थे। उधर से अगर आप पॉजिटिव में देखिएगा तो ICICI बैंक ने कमाल सवाल रखी थी। हालांकि देखिएगा दिन के समय, सुबह के समय अगर हम बात करें तो इसने 530 के लेवल तोड़ दिए थे और 529 के आसपास ही दिन भर ट्रेड करता रहा, लेकिन लास्ट के क्षणों में ये ऊपर की तरफ आगे ट्रेड करने लगा। SBI देखिएगा 280, 281, 282 यहीं पे ट्रेड कर रहा था, वहीं पर क्लोजिंग हुई। PNB का ज़्यादा वेट है नहीं। IDFC फर्स्ट बैंक सुबह से ही मजबूत था और आज फेडरल बैंक में भी अच्छी मजबूती थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन इनके जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में थे नहीं। आप देखिएगा अगर एडवांस डिक्लाइन रेशो की अगर हम बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशो पूरे ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो सुबह एडवांसेस बहुत ज़्यादा थे, फिर गिर गए और शाम तक फिर संभल गए। और डिक्लाइन करने वाले इसके उल्टे थे, डिक्लाइन सुबह बिल्कुल नहीं थे, दिन में बढ़े जब मार्केट गिरी, और लेकिन शाम तक आते आते वो भी कम हो गए। तो कुल मिला के जो है क्लोजिंग काफ़ी पॉजिटिव रही है अभी तक। और जहाँ पर आज दमदार बाइंग थी जिन शेयर्स के अंदर, तो देखिएगा टाटा स्टील, हिंडाल्को, आइशर मोटर, ONGC, TCS, तो आप देखिएगा टाटा स्टील मेटल्स हो गया, हिंडाल्को मेटल हो गया, आइसर मोटर ऑटोमोबाइल्स हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑयल हो गया, टाटा कंसल्टेंसी IT हो गया, भारत पेट्रोलियम फिर ऑयल हो गया, JSW फिर मेटल हो गया, गेल फिर देखिएगा गैस हो गई, ग्रासिम देखिएगा यहाँ पे ये सीमेंट का प्ले है और बाकी भी प्ले हैं इसके अंदर, टेक्सटाइल भी है, HCL टेक देखिएगा, फिर टेक्नोलॉजी हो गया, HDFC लाइफ का अच्छा कंट्रीब्यूशन था, इंडियन ऑयल फिर ऑयल हो गया, टेक महिंद्रा फिर IT हो गई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, SBI लाइफ और इन्फोसिस। तो आप देखिएगा मोस्टली जो IT स्टॉक्स थे आज वो ऊपर की तरफ ही काम कर रहे थे। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस में भी अच्छा रुझान था। गिरने वाले शेयर्स में देखिएगा हीरो मोटोकॉर्प, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, अदानी, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, टाइटन, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक। हालांकि देखिएगा HDFC बैंक बिल्कुल मामूली सी गिरावट थी, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं थी इसके अंदर। 1399 के जो है लो भी इसने जो है टच किए, लेकिन लास्ट में जो है इसमें भी अच्छी रिकवरी जो है नीचे के लेवल से देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो डेटा है वो किस तरीके के हैं, तो देखिएगा कैश मार्केट के अंदर आज जो है उन्होंने बाइंग की 1843 की, और ये पूरी जो बाइंग है ये कैश के अंदर है, और ये 715 के जो है DIs की सेलिंग है। अगर वहीं पर अगर आप इनके डेटा देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर तो वहाँ भी प्लस किया इन्होंने, और इंडेक्स ऑप्शन भी प्लस किए, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में पता नहीं चलता कि पुट खरीदी है या कॉल खरीदी है, तो यहाँ पे पता नहीं रहता कि ये बाई की पोजीशन है या सेल की पोजीशन है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स के अंदर जो स्टॉक फ्यूचर्स है वहाँ पर उन्होंने जबरदस्त बाइंग है और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर थोड़ी सी सेलिंग है। तो ये भी नहीं पता कि कॉल बेची है या पुट बेची है, तो इससे ये पता नहीं चलता कि पुट और कॉल में बाइंग या सेलिंग से कि एग्जैक्टली वो बुल वाली पोजीशन लेके गए हैं या बियर वाली पोजीशन लेके गए हैं। तो यहाँ पर फिर भी अगर हम पूरे डेटा को एनालिसिस करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के काफ़ी पॉजिटिव डेटा हैं, तीनों ही सेगमेंट के अंदर जो है बाइंग देखने के लिए मिली है।
तो इस पूरी वीडियो के अंदर जो भी अभी तक मार्केट के अंदर जो बुलिशनेस है वो शायद कल भी बनी रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर बैंकिंग स्टॉक्स में से कोई प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर सकती है। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके के फ्लोज हैं, तो मार्केट अभी फंडामेंटल से ज़्यादा जो है मार्केट के फ्लोज पर चल रही है। और कोविड वैक्सीन की जो न्यूज़ थी वो भी आज पॉजिटिव जो है मार्केट के लिए थी। तो अभी जितनी भी चीज़ें पॉजिटिव हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। तो अब रिजल्ट सीजन शुरू होगा, तो हमें ऐसा लगता है कि रिजल्ट के ऊपर जो है परफॉर्मेंस जो है अभी आपको शेयर्स की देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब तक लिक्विडिटी आ रही है तो रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो मार्केट को ड्राइव कर रही है। ना केवल आप इंडिया की मार्केट या आप ये कहें कि यूरोप की मार्केट, बल्कि पूरे वर्ल्ड की मार्केट जो है वो आज की डेट में लिक्विडिटी ड्रिवन है। और इसके अलावा कल अगर मैं बात करूं तो कल जो है हालांकि आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, बिटकॉइंस ने जो है अपने लाइफ टाइम हाई जो है वो टच की, और $30,000 से ऊपर जो है बिटकॉइन भी जो है ट्रेड कर रहा था। तो ये सीधी सीधे इंडिकेशंस है कि मार्केट के अंदर जबरदस्त लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर कल आपको जो है एक चर्चा के साथ और जो है बात करेंगे। तो कल के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं वो किधर भी जो है आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी उधर ही जो है कल जाएगा। अगर कल बैंकिंग स्टॉक्स में किसी भी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो देखिएगा निफ्टी को फिर नीचे आना है, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर जाना है। तो कल का जो निफ्टी का दारोमदार है वो मुझे लगता है कि स्पेशली बैंक निफ्टी के शेयर्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर और HDFC लिमिटेड, इस तरीके के जो दिग्गज शेयर्स हैं इंक्लूडिंग रिलायंस, यहाँ से जो है कल जो है पूरा जो है दारोमदार जो है इन्हीं के ऊपर टिका हुआ आपको नजर आएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर से जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।